हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम अमृत। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज। एज यू कैन सी फ्रॉम अ बैकग्राउंड, आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट 1 ईयर में होने वाले इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट एंड स्पोर्ट्स पर्सन जो न्यूज में रहे हैं उनके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्योंकि आज हम कुछ गेम और स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज आइटम्स को डिस्कस करने वाले हैं आज के इस करंट अफेयर सेशन में, तो क्यों ना इसको एक गेम की तरह ही खेलें। तो आज के सेशन में भी 3 राउंड्स होंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले राउंड में हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे, जो भी स्पोर्टिंग इवेंट्स जो है न्यूज में रहे। फिर दूसरे राउंड में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पोर्ट्स पर्संस को, और थर्ड राउंड जो होगा वो जो है डिसाइडिंग राउंड होगा, जिसमें होंगे हमारे पास क्वेश्चन एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो बताएंगे कि हमने कितने शिद्दत से आज के इस लेक्चर को देखा है। तो जो नंबर 1 रूल है आज के इस गेम का वो ये है कि यू आर नॉट अलाउड टू हैव एनी आउटसाइड हेल्प। जो भी आप आंसर करेंगे वो आप अपने दिमाग से आंसर करेंगे, इस सेशन की डिस्कशन के बेसिस पर आंसर करेंगे। और साथ में ही जो हम रूल है आज के इस गेम का वो ये है, फोकस फोकस एंड ओनली फोकस। आप फोकस के साथ सिर्फ मेरी इस वीडियो को देखिए, मुझे सुनिए, एंड आई होप दैट दीज ऑल क्वेश्चन विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और स्पोर्ट्स सेक्शन में से आपका कोई भी क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस गेम को विद आवर राउंड 1। ठीक है, एक इजी लेवल होगा क्योंकि इसमें हम इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला न्यूज आइटम है हमारे पास अबाउट आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। हमें पता है ये एक क्रिकेट एसोसिएशन, लाइक क्रिकेट से रिलेटेड एक ये टूर्नामेंट है आईपीएल। ठीक है, इस बार के आईपीएल के विनर कौन रहे हैं ये न्यूज उसके बारे में ही है, कोलकाता नाइट राइडर्स। इस बार आईपीएल का जो फाइनल है वो प्ले हुआ था ऑन May 26। कहाँ पर? एट चेन्नई, एट चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई। और कोलकाता नाइट राइडर्स जो इस बार आईपीएल विनर रही है, उन्होंने किन्हें हराया है इस बार? सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक है, तो इस न्यूज आइटम में व्हाट वर द की पॉइंट जो हमें याद में रखने हैं? सबसे पहले आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी फुल फॉर्म, ये कौन सी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? दैट इज क्रिकेट। देन इस बार के विनर कौन है? केकेआर। देन किन्हें हराया? सनराइजर्स हैदराबाद को। और ये जो फाइनल इवेंट है ये कहां पर ऑर्गेनाइज करवाया गया था? यस, एट चेन्नई चिदम्बरम स्टेडियम। नेक्स्ट, 10th इंडियन सुपर लीग आईएसएल। जैसे अभी हमने आईपीएल को डिस्कस किया, वैसे ही अब हमारे पास है आईएसएल। ये जो है ये एक फुटबॉल रिलेटेड टूर्नामेंट। तो जैसे आईपीएल क्रिकेट से रिलेटेड था, ये एक फुटबॉल रिलेटेड जो टूर्नामेंट है, जिसे किसने जीता है? मुंबई सिटी एफसी ने। ये वहां पर एक टीम है मुंबई सिटी एफसी ने, जिन्होंने हराया है किसको? मोहन बगान सुपर जॉइंट। किन्हें हराया है? मोहन बगान सुपर जॉइंट को। और ये जो इसका फाइनल मैच था वो कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया गया था? सॉल्ट लेक पर, जो कि कहाँ है? कोलकाता में। अगेन आई विल रिपीट द की पॉइंट्स फॉर यू। आईएसएल, उसकी फुल फॉर्म इंडियन सुपर लीग, कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? फुटबॉल के साथ। जीता कौन है? मुंबई सिटी। हराया किसे है? मोहन बगान सुपर जायंट को। और फिनाले कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया गया था? यस, एट कोलकाता सॉल्ट लेक। आई होप these key points of these two news items are clear to you. चलिए नेक्स्ट चलते हैं फीफा विमेन वर्ल्ड कप की ओर। फीफा जहां पर भी वर्ड आ जाए, इट इज रिलेटेड टू फुटबॉल, बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन। तो ये बता रहे हैं कि जो फीफा विमेन वर्ल्ड कप है जो 2027 में ऑर्गेनाइज होगा, वो कहाँ पर होने वाला? वो होने वाला है एट ब्राजील। इसका वेन्यू क्या होगा? ब्राजील। और ये हमारे लिए जानना इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ब्राजील बनने जा रही है फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री टू होस्ट this kind of competition. So Brazil to be the first South American nation to host the competition. तो FIFA Women's World Cup है जो कि होने वाला है ब्राजील में 2027 में। ठीक है, उसे होस्ट कौन कर रहा है? ब्राजील। और फर्स्ट टाइम कर रहा है, एंड फर्स्ट टाइमर्स आर ऑलवेज वेरी स्पेशल। So this news is also important.
तो ये ब्राजील की हमारे पास लोकेशन है, ये है साउथ अमेरिका एंड ये है हमारे पास ग्रीन में ब्राजील। As we can see, if I draw the world map for you, please mind my drawing. इतनी अच्छी नहीं है आई नो, बट मान लीजिए ये हमारा वर्ल्ड है, ये यूरोप है, ये अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ये यूएसए। तो दिस इज साउथ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिकन नेशन विच इज ब्राजील, और ये होस्ट करने जा रहा है फीफा का वुमेन वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर, नॉट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट एडिशन इन 2027. Now we have news related to Thomas Cup and Uber Cup. अब ये दोनों कप किससे रिलेटेड है ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों रिलेटेड है टू बैडमिंटन। थॉमस कप जो है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल है इन बैडमिंटन फॉर मेन, इट इज फॉर मेन, एंड उबर कप जो है इसी कप का विमेन इक्विवेलेंट है, मतलब इट इज अ वर्ल्ड चैंपियनशिप इन बैडमिंटन फॉर वुमेन। है दोनों कप बैडमिंटन से रिलेटेड। एक कप जो थॉमस कप है वो मेन को दिया जाता है जो कि वर्ल्ड चैंपियन होते हैं इन बैडमिंटन, एंड जो उबर कप है दैट इज गिवन टू वुमेन, राइट। इस बार जो विनर कौन रहा है, आइए न्यूज आइटम पढ़ते हैं कि बैडमिंटन टीम फ्रॉम चाइना, दोनों ही चाइना ने इस बार ये जो दोनों टाइटल्स हैं ये दोनों ही चाइना ने जो है विन किए हैं, और कौन सी कंट्री को हराया है, इंडोनेशिया को। तो विनर कौन है इस बार, चाइना won both men's and women's titles respectively in the finals played in Chengdu, China by beating Indonesia. इंडोनेशिया को हराया है चाइना ने, और थॉमस कप एंड उबर कप दोनों का ही विनर कौन साबित हुआ है, चाइना। नेक्स्ट न्यूज आइटम इंडिया से रिलेटेड है, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। ये तो बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था एवरी क्रिकेट लवर के लिए जब हमने आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता था, इस बार साउथ अफ्रीका को हराकर, ठीक है। तो इसमें दिस मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड एट बारबाडोस, जो कि एक कैरिबियन कंट्री है, कैरिबियन सी में ये कंट्री पाई जाती है, और इंडिया ने ये ट्रॉफी फर्स्ट टाइम नहीं जीती, ये हमने सेकंड बार ट्रॉफी जो है इस बार जीती है, फर्स्ट टाइम हमने जीती थी इन 2007। तो इंडिया ने आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट कप जो है वर्ल्ड कप वो हमने 2 बार जीता है, 2007 में और अब 2024 में, और इस बार जो हमारे कैप्टन थे वो थे मिस्टर रोहित, ठीक है। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया गया, बारबाडोस में। किसे हराया, साउथ अफ्रीका को। आई होप द न्यूज आइटम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके साथ ही हम कैरिबियन आइलैंड्स की लोकेशन भी देख लेते हैं। दीज आर द कैरिबियन आइलैंड, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है, आइलैंड कंट्री, इट इज बारबाडोस, इट इज बारबाडोस। और यहाँ पर जो है फिनाले हुआ था जहाँ पर हमने साउथ अफ्रीका को हराया है और इंडिया ने इस ट्रॉफी को जीता है। आई नो द पिक्चर इज अ बिट ब्लर, बट मैं थोड़ा सा अगर आपको आइडिया दूं तो अगेन दिस इज इट, आई से दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी छोटी हमारे पास कैरिबियन कंट्रीज हैं, उन कैरिबियन कंट्रीज में से एक कंट्री है हमारे पास, आइलैंड नेशन है, दैट इज बारबाडोस, ठीक है। ये लोकेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्हीं से जो है लोकेशन इन न्यूज के क्वेश्चंस भी कभी कभी बन जाते हैं एग्जाम। नेक्स्ट, आईसीसी T20 एशिया कप, श्रीलंका women team won their maiden Asia Cup by beating India by 8 wickets in the final played on Dambulla, Sri-Lanka. तो जो आईसीसी T20 एशिया कप है वुमेन एडिशन वो किसने जीता है, श्रीलंका ने, और इंडिया को उन्होंने यहाँ पर डिफीट किया है बाय 8 विकेट। तो ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था, अगेन श्रीलंका में। तो इसमें जो विनर है वो है श्रीलंका, और किसे हराया है इन्होंने, इंडिया। इस न्यूज आइटम में इतना ही है। हम लोकेशन याद रखेंगे, कौन सा टूर्नामेंट है ये याद रखेंगे, और विनर याद रखेंगे। चलिए, 64th नेशनल चेस चैंपियनशिप, चेस चैंपियनशिप जो नेशनल लेवल पर इंडिया में ऑर्गेनाइज करवाई जाती है हर साल, उसका जो 61st एडिशन, 61st एडिशन जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया और इसे किसने जीता, ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए रीड करते हैं। GM कार्तिक वेंकटरमन, GM मीन्स ग्रैंड मास्टर, कार्तिक वेंकटरमन won the national title at the event
जो ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया, एट गुरुग्राम हरियाणा। तो द 61st एडिशन ऑफ नेशनल चेस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाई गई है गुरुग्राम हरियाणा में, और इस बार के जो विनर है वो कौन है, ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटारमण। तो 2 की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ग्रैंड मास्टर का नाम यानी जो विनर है उनका नाम, और लोकेशन ऑफ 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप। नेक्स्ट न्यूज आइटम अगेन एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट रहा है स्पेशली इंडिया के लिए विद रिस्पेक्ट टू चेस, जिसमें लाइक दिस टाइम इन 2024 चेस ओलंपियाड में हमने क्या किया है, हमारा जो वुमेन कंटिंजेंट है चेस कंटिंजेंट एंड आवर मेन चेस कंटिंजेंट दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है इन द रिस्पेक्टिव गेम। तो इट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडिया, इंडीड इट इज एन हिस्टोरिक मोमेंट। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अ हिस्टोरिक डबल गोल्ड मेडल, डबल क्यों, क्योंकि मेन टीम ने भी जीता एंड वुमेन टीम ने भी जीता है। 45th चेस ओलंपियाड व्हिच वाज हेल्ड एट बुदापेस्ट हंगरी की कैपिटल है, वहां पर ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसमें मेन एंड वुमेन बोथ टीम्स हैव इमर्ज्ड ऑन द टॉप सिक्योरिंग गोल्ड। तो ये हमारी मेन टीम है एंड ये हमारी वुमेन टीम है, इन दोनों टीम्स ने जो है गोल्ड मेडल जीता है एट 45th FIDE चेस चैंपियनशिप, ठीक है, चेस ओलंपियाड, इसको ऐसे भी याद रखेंगे। 45th एडिशन था फाइट चेस ओलंपियाड या फिर 2024 चेस ओलंपियाड, ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग, बट आपको एक एडिशन जो है याद होना चाहिए कि ये कौन से एडिशन में ये जो हिस्टोरिक विन हमने जो है पाई है, दर्ज की है, तो ये हमें पता होना चाहिए। 45th फाइट चेस ओलंपियाड, इसमें मेन एंड वुमेन दोनों कंटिंजेंट्स ने जो है गोल्ड मेडल जीता है, और ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, बुदापेस्ट हंगरी में। तो आइए बुदापेस्ट की जो है लोकेशन भी देख लेते हैं। ये एक यूरोपियन कंट्री है, दिस इज ईस्ट यूरोप। अगर मैं आपको थोड़ा सा रफ बनाऊं, मान लीजिए ये यूरोप है, तो यहाँ पर वी हैव अ कंट्री हंगरी जिसकी कैपिटल है बुदापेस्ट। तो बुदापेस्ट इज द कैपिटल, यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया था। ये यूरोपियन कंट्री ये है, ये बुदापेस्ट है और ये है हंगरी। चलिए नेक्स्ट न्यूज आइटम इज रिलेटेड टू एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मेन। इंडिया लिफ्टेड द प्रेस्टिजियस हॉकी ट्रॉफी फॉर अ रिकॉर्ड 5th टाइम। हॉकी में 5th टाइम हमने ये जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है इसे जीता है 5th टाइम कंसेक्यूटिवली बाय डिफीटिंग चाइना, और चाइना को हमने हराया है। और बात जानने वाली ये है कि ये ऑर्गेनाइज भी कहाँ करवाया गया था, चाइना में ही। ये चैंपियनशिप जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है ये ऑर्गेनाइज करवाई गई थी एट चाइना, और हमने डिफीट किया है चाइना को ही। इंडियन हॉकी टीम हैज इमर्ज्ड एज विक्टोरियस, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे विनर का नाम और टूर्नामेंट का नाम। नेक्स्ट फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात करते हैं कि इस बार किन्होंने जीता है। तो यहाँ पर नाम आता है कार्लोस अल्कराज गोर्सिया का, ठीक है। ये स्पेन से है, स्पेन के एक टेनिस प्लेयर है जिन्होंने इस बार फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल को जीता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको साथ में ही एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देती हूँ ग्रैंड स्लैम मास्टर का, ठीक है। जो ग्रैंड स्लैम विनर्स होते हैं, जो ग्रैंड स्लैम विनर्स होते हैं वो एक साल में होने वाली 4 टेनिस टूर्नामेंट्स में गोल्ड मेडलिस्ट जो होते हैं उन्हें ग्रैंड स्लैम विनर्स कहा जाता है, ठीक है। पहली चैंपियनशिप होती है जो अभी हमने डिस्कस की फ्रेंच ओपन टाइटल, फिर होते हैं यूएस ओपन टाइटल्स, फिर होते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन टाइटल्स, और एक और होते हैं दैट इज विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप या विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप, राइट। तो ये 4 चीजें, फ्रेंच टाइटल, यूएस टाइटल, ऑस्ट्रेलिया टाइटल एंड विंबलडन टाइटल, इन चारों के विनर मेन एंड वुमेन बोथ हमें याद होने चाहिए बिकॉज ऑफ्टन क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है। तो फ्रेंच के हमें पता चल गया कौन है, कार्लोस अल्कराज गोर्सिया। कहाँ से है ये, स्पेन से। नेक्स्ट न्यूज इसी की कंटिन्यूशन में है यूएस ओपन टूर्नामेंट। अभी मैंने आपको बताया फ्रेंच, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड विंबलडन, इन चारों का हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर है यूएस का, तो जेनिक सिनर,
जैनिक सिनर जो है इस बार जो है एक इटालियन प्लेयर है और वो इस बार जो है विनर रहे हैं यूएस ओपन इसके। और विमेन कैटेगरी की बात करें तो अरायना सबलेंका, ठीक है, अरायना सबलेंका, आप इसको जैसे मर्जी प्रोनाउंस करिए, बस ये नाम आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, जैनिक सिनर एंड अरायना सबलेंका, ठीक है। ये दोनों नेम्स जो है दे आर द विनर्स ऑफ यूएस ओपन टूर्नामेंट। और ये टूर्नामेंट्स किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेनिस, ठीक है, टेनिस चैंपियनशिप होती है टेनिस। इस बार के विनर है यूएस के जैनिक सिनर एंड अरायना सबलेंका। नेक्स्ट न्यूज आइटम इज रिलेटेड टू आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। बिलियर्ड्स चैंपियनशिप से न्यूज है नेक्स्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिलियर्ड्स गेम कौन सी है। ये हम देखते हैं ना, ऐसे खेलते हैं जो बड़े से टेबल पर, ग्रीन टेबल, देन दिस इज लाइक स्नूकर्स, दिस इज कॉल्ड बिलियर्ड्स, ठीक है। इन बॉल्स को हिट करते हैं विद स्टिक, ठीक है, इन बॉल्स को हिट किया जाता है और इनको अपने टारगेटेड स्पॉट पर जो है भेजा जाता है। सो दिस इज बिलियर्ड्स। अब इसकी ही जो चैंपियनशिप हुई है और इंडिया के जो बिलियर्ड प्लेयर हैं दैट इज पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी वन द आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 150 अप फॉर्मेट आइटम बाय डिफीटिंग इंग्लैंड रॉबर्ट हॉल। तो इंग्लैंड के एक बिलियर्ड्स प्लेयर हैं दैट इज रॉबर्ट हॉल, उन्हें हराकर इंडियन प्लेयर पंकज अडवाणी ने ये टाइटल को जीता। ये ऑर्गेनाइजेशन लाइक ये टूर्नामेंट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? इन कतर, दोहा में, कतर में ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था। किसकी बात हो रही है? बिलियर्ड चैंपियनशिप की, जिसे किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने, ठीक है। ये है मिस्टर पंकज अडवाणी, ये है बिलियर्ड्स जिसकी चैंपियनशिप की अभी हमने बात की है। दिस इज बिलियर्ड। नेक्स्ट 14 ईयर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। अब नेशनल हॉकी चैंपियनशिप की बात हो रही है जिसमें उड़ीसा जो है इस बार की विनर रही है, ठीक है। ये 2 टाइम चैंपियन जो थी पहले हरियाणा, उसको हराया है। तो उड़ीसा इज अ विनर दिस टाइम। और किसे हराया है? हरियाणा को। और ये चैंपियनशिप जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज करवाई गई थी? चेन्नई। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, वी आर हैविंग 3 इंडियन स्टेट्स हियर, वन इज उड़ीसा, वन इज हरियाणा एंड वन इज चेन्नई। चेन्नई में ये जो चैंपियनशिप है ये ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। उड़ीसा इसमें विनर है, किसको हराया है? हरियाणा, ठीक है। आई होप दिस न्यूज रिलेटेड टू द सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग कॉम्पिटिशन। पैराग्लाइडिंग कॉम्पिटिशन जो वर्ल्ड लेवल पर होता है वो हमारे इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश में जो है इस बार ऑर्गेनाइज करवाया गया है। और इसमें विनर कौन कौन रहे हैं? ऑस्टिन कॉक्स, ठीक है, इन्होंने ओवरऑल जो है कैटेगरी में ही इज फ्रॉम यूएसए और ये फर्स्ट प्लेस में रहे हैं ओवरऑल कैटेगरी में। और विमेन कैटेगरी की बात की जाए तो जोआना कोकोट, मिस कोकोट विमेन कैटेगरी में विनर रही है। इसमें से न्यूज आइटम में से हमें क्या क्या याद रखना है? इसका वेन्यू जो कि क्या है? हिमाचल प्रदेश, ओवरऑल विनर एंड विमेन विनर, ठीक है। ऐसे आप अपने साइड नोट्स बना लीजिए। वेन्यू क्या है? हिमाचल प्रदेश, विमेन विनर कौन है? कोकोट, एंड ओवरऑल विनर कौन रहे हैं? कॉक्स। कॉक्स ये आपको तो सिर्फ ऑप्शन ही मार्क करनी है, आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट हु इज द विनर दिस टाइम। मिस्टर कॉक्स इन ओवरऑल कैटेगरी, मिस कोकोट इन विमेन कैटेगरी। और किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग कॉम्पिटिशन। तो विद दिस यू हैव कंप्लीटेड योर राउंड 1 सक्सेसफुली। तो चलिए अब हम राउंड 2 की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ प्लेयर, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम। जब भी मैं न्यूज आइटम्स पढ़ाती हूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आई ऑलवेज सजेस्ट टू यू कि जब हम प्लेयर्स की बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी प्लेयर्स इंटरनेशनली, नेशनली, तो इतना सब याद करना हमारे लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपने आने वाली अगली हर स्लाइड में ये फोकस करना है कि एटलीस्ट 2 चीजें आपको याद हो। वो 2 चीजें कौन सी हैं? प्लेयर का नेम एंड प्लेयर की एसोसिएटेड गेम और प्लेयर की गेम। मान लीजिए अब मैं आपको नाम बोल रही हूँ कि नीरज चोपड़ा जी ने जो है इस चैंपियनशिप में ये मेडल ले लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि नीरज चोपड़ा जी कौन से गेम से एसोसिएटेड है।
तो दैट विल बी अ मेजर मिस्टेक ऑन योर पार्ट। ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए एटलीस्ट आप ये तो याद रखेंगे ही रखेंगे कि जिस प्लेयर की बात हो रही है उसकी गेम क्या है, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होगा। उनका मेडल ब्रॉन्ज आया, गोल्ड आया, सिल्वर आया, ये तो हर चैंपियनशिप में चेंज हो सकता है, लेकिन उनकी जो गेम है वो चेंज नहीं होगी। तो अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए एटलीस्ट हम इतना तो याद करेंगे ही करेंगे। बाकी इसके बाद जो चीजें हैं कि उन्होंने इस चैंपियनशिप में ये मेडल लिया, वो सब एड ऑन है। ठीक है, उनको भी हम याद करेंगे, लेकिन जो आपकी फोकस है आपका वो इन दोनों चीजों पर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा राउंड 2। पहली न्यूज आइटम है रिलेटेड टू दीपा कर्माकर मैम। दीपा कर्माकर मैम इज एन इंडियन जिमनास्ट। उनकी गेम पता चल गई हमें, जिमनाज्म उनकी गेम। She scripted history by clinching India's first ever gold medal in Asian Championship, जो कहाँ ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, उज्बेकिस्तान में। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उज्बेकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप जो है ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, जिसमें पहली इंडियन जिमनास्ट जो कि गोल्ड मेडल लेके आए हो वो कौन बन गए हैं, दीपा कर्माकर मैम। ठीक है, दीपा कर्माकर मैम से ये रिलेटेड जो न्यूज है वो क्लियर है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है श्याम निखिल से। पी श्याम निखिल ये हमारे इंडिया के चेस प्लेयर हैं और बन चुके हैं 85th ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर हाईएस्ट टाइटल होता है एज फार एज चेस इज कंसर्न। जो चेस में टॉप मोस्ट प्लेयर होता है दैट इज अवॉर्डेड एज द ग्रैंड मास्टर टाइटल। ठीक है, इसको ग्रैंड स्लैम से जो है वो कंफ्यूज नहीं कर लेना, दिस इज GM, इट इज ग्रैंड मास्टर। वो होते हैं ग्रैंड स्लैम्स, वो होते हैं टेनिस से रिलेटेड। ठीक है, जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि जो फ्रेंच टाइटल, US टाइटल, विंबलडन टाइटल एंड ऑस्ट्रेलियन टाइटल में विनर्स होते हैं टेनिस में, वो बनते हैं ग्रैंड स्लैम। बट ग्रैंड मास्टर्स किससे रिलेटेड है, चेस से। और कौन बने हैं 85th चेस ग्रैंड मास्टर, पी श्याम निखिल। ठीक है, नेक्स्ट है युजवेंद्र चाहल से रिलेटेड। ठीक है, ये बन गए हैं फर्स्ट स्पिन बॉलर, ठीक है, जिन्होंने ये अचीव किया है माइलस्टोन ऑफ 350 विकेट इन T20 फॉर्मेट। ये पहले भारतीय बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने 350 विकेट्स ले लिए हैं इन T20 फॉर्मेट। पहले किसी भी इंडियन बॉलर ने ये माइलस्टोन अचीव नहीं किया है। दैट इज व्हाई मिस्टर चाहल इज इन न्यूज। याद रखेंगे 350 विकेट्स इन T20 फॉर्मेट बाय मिस्टर चाहल। नेक्स्ट न्यूज इज वैशाली रमेश बाबू से रिलेटेड। ठीक है, ये बन गए हैं हमारे ग्रैंड मास्टर बाय FIDI। ठीक है, और ये हमारे फीमेल ग्रैंड मास्टर बने हैं, द थर्ड फीमेल ग्रैंड मास्टर आफ्टर 2 अदर फीमेल ग्रैंड मास्टर, जिनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, जो है कोनेरू हम्पी एंड हरिका द्रोणावली। हरिका द्रोणावली एंड कोनेरू हम्पी पहले जो है ग्रैंड मास्टर थे विमेन, अब थर्ड कौन बन चुके हैं, वैशाली रमेश बाबू। ये है वैशाली और ये है इनके ब्रदर मिस्टर प्रगनंदा। ठीक है, तो ये एक पहला ब्रदर सिस्टर डुओ बन गया है जिन दोनों को ही ग्रैंड मास्टर जो है उसकी उपलब्धि प्राप्त है। तो ये भी ग्रैंड मास्टर है, ये भी ग्रैंड मास्टर है एंड दे बोथ आर ब्रदर सिस्टर। ठीक है, तो अगर आ जाए कि वैशाली इज द फर्स्ट वुमेन तो वो रॉन्ग होगा बिकॉज शी इज द थर्ड वुमेन टू गेट ग्रैंड मास्टर टाइटल। लेकिन अगर आ जाए कि वैशाली एंड प्रगनंदा इज द फर्स्ट सिस्टर ब्रदर डुओ टू विन दी ग्रैंड मास्टर टाइटल, तो वो सही होगा, क्योंकि ब्रदर सिस्टर डुओ में ये फर्स्ट है बट वैशाली अकेले में इज थर्ड, क्योंकि ऑलरेडी 2 मिस हम्पी एंड मिस द्रोणावली जो है वो ग्रैंड मास्टर्स रह चुके हैं, विमेन मास्टर ग्रैंड मास्टर्स की बात करें तो। अगली न्यूज है रिलेटेड टू सुनील छेत्री सर। सुनील छेत्री सर इज एन इंडियन फुटबॉलर and he has announced his retirement, ending his distinguished career of 19 years with the national team. ये हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं सुनील छेत्री सर एंड ही हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट नाउ फ्रॉम एक्टिव स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके की न्यूज जो है हमारे लिए न्यूज में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस द प्लेयर हु हैज गिवन सो मेनी इयर्स ऑफ हिज लाइफ टू अ पर्टिकुलर स्पोर्ट और उसमें उन्होंने एक्सीलेंस हासिल की है, तो एटलीस्ट उस प्लेयर की गेम क्या है हमें ये तो जरूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सुनील छेत्री सर की गेम कौन सी है, फुटबॉल। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, इंडिया हाईएस्ट रेटेड ग्रैंड मास्टर, अगेन
इट इज द न्यूज अबाउट अर्जुन एरिगासी, ये भी चेस से एसोसिएटेड है, एंड ही हैज वन द स्टेपन अवज्ञान मेमोरियल 2024 क्राउन। और ये चैंपियनशिप या ये जो चेस से रिलेटेड कंपटीशन था, ये ऑर्गेनाइज कराया गया था एट अर्मीनिया। ठीक है, इस न्यूज आइटम में किसकी बात हो रही है? अर्जुन एरिगासी की, जिन्होंने स्टेपन अवज्ञान मेमोरियल 2024 क्राउन जो है जीता है, कहाँ पर? अर्मीनिया में। और ये हाईएस्ट रेटेड ग्रैंड मास्टर है हमारे इंडिया से। नेक्स्ट न्यूज आइटम इज रिलेटेड टू श्रुति वोरा। श्रुति वोरा एक हॉर्स राइडर है एंड शी हैज आल्सो स्क्रिप्टेड अ हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन राइडर टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट। ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जो है इसको जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी है। किसकी बात हो रही है? श्रुति वोरा जी की, जो कि एक राइडर है। राइडर का मतलब ये घुड़सवारी करती है, ये घोड़ा इनका, ये घुड़सवारी करती है, घोड़ा चलाती है, ये श्रुति वोरा। ठीक है, और ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ हुई थी? लिपिका स्लोवेनिया में। लिपिका स्लोवेनिया में हुई थी। श्रुति वोरा जी ने ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन दिस टाइटल। ठीक है, इसमें एक वर्ड आ रहा है हमारे पास ड्रेसेज। तो ड्रेसेज भी रिलेटेड है किससे? हॉर्स राइडिंग से। ठीक है, आपको आ सकता है कि श्रुति वोरा जी की गेम क्या है और आगे लिखा हो सकता है ड्रेसेज। तो ड्रेसेज इज नॉट कि हम ड्रेस पहन के सज रहे हैं, नो, इट इज रिलेटेड टू हॉर्स राइडिंग। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आइटम इज अबाउट स्मृति मंधाना। She has entered her name in the record book by becoming the first Indian woman to record 2 consecutive ODI 100. ODI फॉर्मेट्स में लगातार 2 बार सेंचुरी बनाने के शी हैज अचीव्ड दिस फीट। ठीक है, इसलिए शी हैज एंटर्ड द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। किनकी बात हो रही है? स्मृति मंधाना जी की, जिन्होंने ODI फॉर्मेट में सेंचुरीज लगाई है 2 बार लगातार। ठीक है, इसलिए इनका नाम, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, इनका नाम इसलिए जो है इतिहास में अब दर्ज हो गया है। और ये मैच कहाँ हुआ था जिसमें इन्होंने ये फीट अचीव किया है? ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे थे एट बेंगलुरु। ठीक है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, कहाँ पर? बेंगलुरु में, जहाँ पर ये मिराकुलस फीट्स जो है हमने पाया है। Where Smriti Mandhana has become the first Indian woman to get 2 consecutive ODI 100. ठीक है, सेंचुरी बनाई है इन्होंने 2 बार ODI फॉर्मेट में कंसेक्यूटिवली। नेक्स्ट जो न्यूज है, नेम्स थोड़े से डिफिकल्ट है बट न्यूज बहुत ज्यादा सिंपल है। नेम्स है ललियान जुआला शांते एंड इंदुमती कथिरेसर। ठीक है, ये बन चुके हैं प्लेयर्स ऑफ द ईयर। ठीक है, कौन सी गेम से रिलेटेड है? ये फुटबॉल। तो फुटबॉल के जो आप कह सकते हैं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में इनकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन फुटबॉल के लिए ये दोनों प्लेयर ऑफ द ईयर जो है चुने गए हैं। और इनके नाम क्या है? हम शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेंगे, मिस्टर चांगते एंड मिसेस इंदुमती। तो मिस्टर चांगते एंड मिस इंदुमती ये दोनों बन चुके हैं प्लेयर्स ऑफ द ईयर डिक्लेयर्ड बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो इनकी गेम कौन सी हो गई? फुटबॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। इंडियन वुमेन की क्रिकेट टीम ने कुछ उपलब्धि हासिल की है, आइए जानते हैं क्या। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर चेन्नई इंपॉर्टेंट है। और क्या उपलब्धि की है इन्होंने? हाईएस्ट एवर टीम विद टोटल ऑफ 603 रन। 603 रन बनाने वाली, किस फॉर्मेट में? टेस्ट क्रिकेट में बनाने वाली पहली भारतीय मीन्स पहली टीम कौन सी बन चुकी है? इंडिया। इंडिया ने ये जो है टैग और कह लीजिए ये जो रिकॉर्ड ये बनाया है। पहले इसका रिकॉर्ड था 575 रन का, जो किनका था? साउथ अफ्रीका का था। अब इस रिकॉर्ड को तोड़ के हमने बना लिए हैं 603 रन, और इंडिया टीम जो है अब टॉप रन वाली टीम हो गई है टेस्ट क्रिकेट में। और ये बात हो रही है इंडियन वुमेन टीम, मेन टीम की नहीं, वुमेन टीम की बात हो रही है। ठीक है, अगेन आई रिपीट, पहले 575 रन का टारगेट हुआ करता था जो कि साउथ अफ्रीका ने बनाए थे, पर अब उस टारगेट को तोड़कर इंडियन वुमेन टीम ने 603 रन बना लिए हैं, जिसकी वजह से वो हाईएस्ट एवर टीम टोटल वाली टीम बन चुकी है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू गौतम गंभीर।
गौतम गंभीर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कोच ऑफ सीनियर मेंस क्रिकेट टीम। जो हमारी सीनियर मेन क्रिकेट टीम है उसके सीनियर कोच बना दिए गए हैं गौतम गंभीर जी। ठीक है, बीसीसीआई ने ये डिसीजन लिया है जो कि गवर्निंग बॉडी है रिलेटेड टू डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू क्रिकेट। ठीक है, और ये किन्हें ओवरकम किनको सक्सीड करेंगे? राहुल द्रविड़ जी को, जो कि पहले सीनियर कोच थे। अब उनकी जगह कौन सीनियर कोच बन गए हैं इंडियन सीनियर टीम के? दैट इज गौतम गंभीर। गौतम गंभीर जी की बात करें तो ये ऑलराउंडर, ये हर फील्ड में ऑल फॉर्मेट्स में ही हैज प्लेड बिटवीन 2003 एंड 2016 और ये एमपी भी रह चुके हैं फ्रॉम दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ये रह चुके हैं। गौतम गंभीर जी की यहाँ बात हो रही है जिन्हें चूज किया गया है एज द हेड कोच ऑफ द सीनियर मेन क्रिकेट टीम। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा who is a para Olympian, who is a Paris Olympian। ठीक है, उनको पेरिस ओलंपिक में मेडल भी मिला है इस बार। कौन सा? सिल्वर मेडल मिला है। उसके बाद उन्होंने प्ले किया एट डायमंड लीग, जो कि लजाने डायमंड लीग कॉम्पिटिशन हुआ था। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। वहां पर उन्होंने अगेन ही फिनिश्ड सेकेंड। इस बार ही हैज फिनिश्ड सेकेंड इन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द गेम्स। तो पहले गेम पेरिस ओलंपिक्स में भी ही वाज सेकेंड, लाइक ही हैज गॉट सिल्वर मेडल। एंड लॉजाने डायमंड लीग की बात करें तो वहां पर भी ही हैज सिक्योर्ड अ सेकंड पोजीशन। ये इवेंट कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। और अब आपसे मैं पूछ लूं कि उनकी गेम कौन सी है, तो अगर आपको नाम पता हो तो ये इनकी गेम है जैवलिन थ्रो इनकी गेम है। पेरिस ओलंपिक्स में इनका मेडल सिल्वर है और यहाँ पर भी इनका मेडल सिल्वर। ठीक है, इनकी गेम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैवलिन इनकी गेम। चेयरमैन ऑफ आईसीसी। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू मिस्टर जय शाह, जिन्हें न्यू चेयरमैन बनाया गया है आईसीसी के। अब आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कहाँ पर बेस्ड है? दुबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। इसके चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? मिस्टर जय शाह को, जो ऑलरेडी अभी ऑनररी सेक्रेटरी है बीसीसीआई के। ये अभी बीसीसीआई के ऑनररी सेक्रेटरी हैं। अब इन्हें बना दिया गया है इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सेक्रेटरी हैं। तो अगर हम इसको बड़ी इजीली से याद करना चाहें तो चाहे वो इंडिया की हाईएस्ट क्रिकेट अथॉरिटी हो, चाहे वो एशिया की हाईएस्ट क्रिकेट अथॉरिटी हो, या फिर इंटरनेशनली हाईएस्ट क्रिकेट अथॉरिटी हो, इन तीनों के चेयरमैन कौन है? मिस्टर जय शाह। ठीक है, नेक्स्ट इज नीतू डेविड। Neetu David, a former Indian cricketer, has been inducted to the ICC Hall of Fame for 2024। आईसीसी की जो हॉल ऑफ फेम, ठीक है, आप ऐसे मान सकते हैं कि एक बड़ी सी दीवार है जिसके ऊपर हम उन लोगों की पिक्चर्स लगाते हैं जो कि जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स जो है प्राप्त की हैं। ठीक है, तो इट्स अ प्राउड मोमेंट टू बी इंक्लूडेड इनटू द हॉल ऑफ फेम। तो उनमें एक इंडियन वुमेन क्रिकेटर का नाम दर्ज होने जा रहा है जिनका नाम है नीतू डेविड, और ये बन चुकी है सेकंड वुमेन क्रिकेटर, ठीक है, फ्रॉम इंडिया। पहले कौन थे? डायना एडुल्जी। डायना एडुल्जी जो है वो पहले क्रिकेटर थे, वुमेन क्रिकेटर, जिनका नाम शामिल हुआ था। और अब है नीतू डेविड जी, जिनका नाम शामिल कहाँ हुआ है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम से। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे, नीतू डेविड, और इनकी गेम भी याद रखेंगे, दैट इज क्रिकेट। नेक्स्ट अगेन अ न्यूज रिलेटेड टू स्मृति मंधाना विद द सेम पिक्चर बट अचीवमेंट डिफरेंट है। स्मृति मंधाना बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू स्कोर 8 सेंचुरी इन ओडीआई फॉर्मेट। तो ओडीआई फॉर्मेट में 8 बार सेंचुरी बनाने वाली ये पहली इंडियन वुमेन प्लेयर बन चुकी है। इनकी बात कर रही हूँ मैं, स्मृति मंधाना जी। और ये मैच ये कब फीट अचीव किया उन्होंने? जब वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे अहमदाबाद। ठीक है, तो फिर से एक बार स्मृति मंधाना जी की न्यूज हमने कवर कर ली। अब नेक्स्ट न्यूज है रानी रामपाल जी से रिलेटेड। ठीक है, रानी रामपाल जी एक इंडियन वुमेन हॉकी लेजेंड है, ये हॉकी प्लेयर है एंड शी हैज आल्सो अनाउंस्ड अ रिटायरमेंट एज अ प्लेयर। अभी हम एक और प्लेयर की रिटायरमेंट की न्यूज सुन के आए हैं, मिस्टर सुनील छेत्री सर की। ठीक है, जो कौन सी गेम से रिलेटेड थे? फुटबॉल से। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रानी रामपाल जी के बारे में, जो कि हॉकी प्लेयर है और उन्होंने रिटायरमेंट अपनी घोषित कर ली है।
उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी। तो शी इज अ प्रोमिनेंट प्लेयर। शी इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी। ठीक है, नाउ शी विल बी सीन एज कोचिंग एंड नर्चरिंग फ्यूचर स्टार्स। ठीक है, नाउ मीन्स वो एक्टिव स्पोर्ट से उन्होंने जो है रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन वो बच्चों को मेंटर करेंगी, कोचिंग प्रोवाइड करेंगी अबाउट फॉर एक्सेलिंग इन हॉकी फील्ड। इसके साथ ही उनकी मेजर अचीवमेंट्स भी ध्यान में रखेंगे कि उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है और मेजर ध्यान खेल रत्न अवार्ड भी। और उन्हें क्या कहते हैं प्यार से? क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी। तो दिस वाज ऑल अबाउट मिस रानी रामपाल, जो कि कौन सी गेम से एसोसिएटेड है? हॉकी से। नेक्स्ट, बैलन डी और अवार्ड। ठीक है, अब बैलन डी और अवार्ड, अब नाम से नहीं पता चल रहा है कि ये अवार्ड कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है। आपको याद करना पड़ेगा कि इट इज रिलेटेड टू फुटबॉल। ये फुटबॉल से रिलेटेड अवार्ड है। तो इस बार किन्हें ये अवार्ड मिला है? जो भी प्रोमिनेंट प्लेयर्स इंटरनेशनली फुटबॉल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि है बैलन डी और अवार्ड। इट इज रिलेटेड टू फुटबॉल। ठीक है, इस बार किन्हें मिला है? रोड्रिगो इन द मैन कैटेगरी, ये स्पेन से है, और विमेन कैटेगरी में बोनमाती। स्पेनिश मिडफील्डर्स रॉड्री एंड बोनमाती वन द मेंस एंड द वुमेन्स वर्ल्ड बेस्ट सॉकर प्लेयर। सॉकर इज बाय द वे फुटबॉल ओनली। ठीक है, ये गिवन किसने दिया है? फ्रांस फुटबॉल ने। ठीक है, एक स्पोर्ट्स मैगजीन है ये, एक फ्रांस फुटबॉल एक स्पोर्ट्स मैगजीन है, वो ये अवार्ड देती है, बैलन डी और अवार्ड। ठीक है, और इस बार किन्हें दिया गया है? रोड्री एंड बोनमाती। तो ये दोनों प्लेयर्स हैं, दे आर द फुटबॉल प्लेयर्स एंड दे हैव बीन अवार्डेड विद बैलन डी और अवार्ड। ठीक है, so with this we have completed our round 2। राउंड 1 में हमने क्या डिस्कस किया? इंपॉर्टेंट इवेंट। राउंड 2 में हमने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एंड देयर एसोसिएटेड गेम। अब हम बढ़ने चले हैं राउंड 3 की ओर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज, कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू द न्यूज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। चलिए, नेम द आईपीएल विनर ऑफ 2024। इजी क्वेश्चन, राइट? KKR, RCB, Sunrisers Hyderabad या Kings 11 पंजाब? Yes, your answer is right. It is KKR. KKR ने सनराइजर हैदराबाद को इस बार हराया है। ठीक है, इन IPL 2024। और IPL कौन सी गेम से एसोसिएटेड है? क्रिकेट से। नेक्स्ट, सुनील छेत्री इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो सुनील छेत्री साहब ने रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है, तो आप बताइए कि उनकी गेम कौन सी है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन? यस, इस गेम इज फुटबॉल। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द सीनियर मेन क्रिकेट टीम बाय द BCCI? तो BCCI ने किसे जो है न्यू हेड कोच जो है घोषित किया है? क्या वो राहुल द्रविड़ है, शिखर धवन है, महेंद्र सिंह धोनी है या गौतम गंभीर है? आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। द आंसर इज गौतम गंभीर। इन्होंने किन्हें सक्सीड किया है? इन्हें राहुल द्रविड़ को सक्सीड किया है गौतम गंभीर ने, जो कि अब हेड कोच होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया लिफ्टेड ट्रॉफी ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग विच कंट्री? हमने कौन सी कंट्री को हराया था और ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी इस बार? यस, साउथ अफ्रीका को। द आंसर इज साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, वेन्यू फॉर वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग कॉम्पिटिशन 2024 वॉज? कह रहे हैं कि वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग कॉम्पिटिशन जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? बताइए, लद्दाख में, हिमाचल में, उत्तराखंड में या जम्मू एंड कश्मीर में? यस, योर आंसर इज राइट, हिमाचल प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? अब यहाँ पर प्लेयर का नेम लिखा है और यहाँ पर लिखी है प्लेयर की गेम, और आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पेयर जो है वो मिसमैच्ड है। अर्जुन एरिगासी चेस से रिलेटेड है, मतलब ये तो सही है। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड है, तो ये भी सही है। और नीतू डेविड जो है बैडमिंटन। नो, ही इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट। अभी तो हमने पढ़ा कि शी हैज बीन एडेड टू द
आईसीसी हॉल ऑफ फेम, ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम जो है उसमें शी हैज बीन इंक्लूडेड। तो क्रिकेट से ये एसोसिएटेड है। और श्रुति वोरा गेम ड्रेसेस से रिलेटेड है। ड्रेसेस मैंने आपको बताया था हॉर्स राइडिंग होती है, ठीक है, तो ड्रेसेस भी आप नोट कर लीजिए, हॉर्स राइडिंग। और इसलिए इस ऑप्शन में ये गलत हो जाता है हमारा, और उन्होंने हमसे पूछा भी, नॉट करेक्ट ही है, ठीक है, तो हमारा आंसर बन जाएगा सी, नीतू डेविड बैडमिंटन, ठीक है, क्योंकि नीतू डेविड जो है वो रिलेटेड है क्रिकेट से, ना कि बैडमिंटन से। इस तरीके से पेयर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको आ जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप साथ में प्लेयर और उसकी गेम जरूर याद रखिए। तो इसके साथ हमारे तीनों राउंड्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि इस सीरीज का, इस गेम का विनर कौन था। चलो देखते हैं। तो एज यू नो द विनर इज यू, आप ही हैं विनर, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है एंड यू हैव बीन एंगेज्ड थ्रू आउट दिस वीडियो, इतनी शिद्दत से पढ़ने वाला लाइफ में विनर ही है। तो आई कंग्रेचुलेट यू फॉर योर पेशेंस, फॉर योर कमिटमेंट, and I really wish that you get whatever you desire in respect of exams that you are wishing for, you are targeting, and I hope this video was helpful to you. So I congratulate all the winners and thank you for playing with me. Thank you for playing with Gyanam Amritsar. I hope we were able to add some value to your preparation. इस तरीके से ही स्पोर्ट्स न्यूज़ को आप रिवाइज करते चलिए, और भी हमारी जो वीडियोस हैं उन्हें भी आप देखिए, जिससे आपको एक आइडिया हो अबाउट सर्टेन टॉपिक्स, जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन चल रही है करंट में, तो उन सबको कवर करने के लिए काइंडली फॉलो आवर यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञानम अमृतसर। टिल देन कीप रिवाइजिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, and many congratulations to you for playing with us and being selected as the winner. Keep following Gyanam Amritsar. Thank you. Have a nice day ahead.